Good afternoon, students. How are you? I am fine and I hope you will be also fine. Okay. जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि फैक्टर और मल्टीपल हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने फैक्टर के बारे में जाना था। ठीक है, फैक्टर कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों ने कल कॉमन फैक्टर मेथड भी पढ़ा था। तो आज लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड कैसे होता है? तो इसको हम लोग देखिए, ये भी क्या है, एक डिवाइड ही है, क्योंकि इसमें डिवीज़न सब दिख रहा है ना, मतलब डिवाइड ही करना है। ठीक है, तो सबसे इसको समझने के लिए वही एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे शुरू में हम लोग लिए थे 48 एंड सेकेंड में ले लिए थे हम लोग 56। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग कैसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं। तो अब 2 डिजिट है तो हम लोग डिवाइड करेंगे छोटा वाला नंबर से बड़े वाले नंबर को। तो इस तरीके से 48 को डिवाइड करेंगे 56। तो इसमें आपको बताते चलता हूँ कि जब डिवाइड होता है तो इसमें कौन कौन सा यूज़ होता है। तो इस साइड वाले नंबर को क्या कहा जाता है? डिवीज़र कहा जाता है। हिंदी में इसको भाजक कहा जाता है। ठीक है, बीच वाली जो संख्या होता है इसको डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। ठीक है, इसको बीच में जो संख्या होता है उसको डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है, इसको भागमूल। ठीक है, और इसमें यहाँ पर जो है डिवाइड करने के बाद जो हम लोग क्वाटेंट लिखते हैं, इसको क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया? क्वाटेंट, QUOTIENT, क्वाटेंट। हिंदी में इसको भागफल कहा जाता है। ठीक है, और कहते हैं फिर डिवाइड करने के बाद अगर कोई संख्या बच जाता है, ठीक है ना, तो डिवाइड करने के बाद जो संख्या बच जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, या उसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल। अभी देखिए इतना चीज़ समझ में आ गया, जिस संख्या से हम लोग जिस छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, उस संख्या को डिवीज़र अथवा भाजक कहा जाता है। ठीक, इसके बाद जिस संख्या को डिवाइड किया जा रहा है, द नंबर विच इज़ डिविजिबल, ओके, मतलब जिस संख्या को भाग दिया जा रहा है उस संख्या को डिविडेंड अथवा भागमूल कहा जाता है। डिवाइड करने के बाद जिसको हम लोग यहाँ एज ए आंसर के रूप में लिखते हैं, ठीक है, तो उस संख्या को क्वाटेंट कहा जाता है। इसको हिंदी में भागफल कहते हैं। अब इसके बाद अभी हम लोग देखिए इसका रिमाइंडर निकालेंगे, मतलब शेषफल। तो अब देखिए जैसे 48 1 जा 48, 48 2 जा क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए बहुत से बच्चों को दिक्कत होता है इसी वाले कैटेगरी में, लॉन्ग डिवीज़न मेथड में। क्यों? क्योंकि उन लोग को लगता है कि इतना बड़ा नंबर जो है उसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करना बहुत आसान है। कम से कम जो है 1 से लेके 5 तक कम से कम टेबल लिख लेंगे, चाहे किसी भी नंबर का दिया हुआ। जैसे 48 है तो 48 का टेबल लिख लेंगे, 48। ठीक है, 48 1 जा क्या होगा? 48। अब 48 2 जा, 2 8 जा 16 का 6 कैरी ऑन, 2 4 जा 8 और 1 9। ठीक है, फिर 48 3 जा, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14। ठीक है, फिर 4 टाइम्स में 48 4 जा, 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19। तो अगर हम लोग 4 टाइम 5 टाइम तक भी मैक्सिमम कर लेते हैं तो इसमें हम लोग को संख्या पता चल जाता है। इसमें ये नहीं कि हम लोग बड़ा संख्या से डिवाइड करना तो पूरा 10 तक टेबल लिख लेंगे तब डिवाइड करेंगे, वैसे नहीं करना। वैसे करने में आपका समय बहुत ही बर्बाद हो जाएगा, है ना। इसीलिए तो अब देखिए 48 से हमको 56 को डिवाइड करना है, तो 48 2 जा तो 96 आ जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है ना। तो इसलिए हम लोग 1 टाइम में ही लेंगे।
ठीक है। तो 1 टाइम में यहाँ 48 लिख लिए, इसको माइनस कर देंगे। 6 में से तो 8 माइनस नहीं होगा, 16, तो एक कैरी दे दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 16 हो गया और ये 4 हो गया। तो 16 में से 8 माइनस कर दिए 8, और यहाँ 4 में से 4 माइनस किए तो कैंसिल। बहुत से बच्चे लोग या फिर स्कूलों में यहाँ पर क्रॉस की जगह पर 0 लिखा जाता है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, इसलिए। तो 4 में से 4 माइनस किए तो हो गया 0, ठीक है। अब देखिए ये जो बच गया इसी को बोला जाता है रिमाइंडर। इसी को रिमाइंडर बोला जाता है, और हिंदी में बोलते हैं इसको शेष फल। हिंदी में इसको शेष फल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो अभी ये आंसर आया नहीं है, ये मैं बताने के लिए आपको बता रहा था कि रिमाइंडर कहते किसको है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो रिमाइंडर बचा, इसी रिमाइंडर से हम लोग ये जो शुरू में डिवीजर था वही यहाँ पर क्वार्टेंट के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो क्वार्टेंट के रूप में आ जाता है, तो उसको हम लोग यहीं पर लिख देंगे 48 को वापस। अब 8 का टेबल पढ़िए, 8, तो 8 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 8 6 जा 48 हो जाएगा, और ये हम लोग का कैंसिल लिखो या फिर 0 लिखो। 0 0 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि कोई रिमाइंडर नहीं बचा, और कैंसिल भी कर देंगे तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। तो अब देखिए ये जो आपका नंबर है, यही जो नंबर है आपका HCF हो जाएगा। जैसे HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो हम लोगों ने देखा कि चाहे वो कोई भी मेथड हो, है ना, चाहे वो कॉमन फैक्टर मेथड हो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड हो, कोई भी मेथड हो, तीनों मेथड में सेम टू सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो इससे हम लोग को घबराना नहीं है, बहुत आसान है। धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा और हम लोग बनाना सीख भी लेंगे। अब देखिए इसमें भी हम लोग एक 3 डिजिट वाला संख्या ले लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए 3 डिजिट में देखिए कौन सा लेते हैं संख्या, कोई भी नंबर ले लीजिए अपने मन से, 112, 236 एंड 584। चलिए कोई भी नंबर ले ली, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं, जैसे 112 और 584। अब इसमें देखिए 112 का टेबल है, तो यहाँ पर बहुत से बच्चे डर जाएंगे कि अब बताइए सर कैसे इसका टेबल लिखे हम, या फिर टेबल तो इतना किसी को याद होता नहीं है। तो इसी के लिए जो है हम लोग साइड में सबसे पहले टेबल लिख लेते हैं, ठीक है। तो 112 1 जा 112, फिर अब 112 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर से हम लोग लिखते हैं अभी आगे इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 112 इंटू 4, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर से अब हम लोग करेंगे आगे, तो 112 इंटू 5, तो 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 1 जा 5। देखिए यहाँ क्या है 584 है, और हम लोग को 5 टाइम में क्या आ रहा है 560 आ रहा है, तो छोटा है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ 5 लिखकर 560 को उतारते हैं, ठीक। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे, 4, 8 में से 6 चला गया 2, 5 में से 5 चला गया 0। अब इस 24 से 112 को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस 24 से अब हम लोग 112 को डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, तो 24 का भी टेबल भाई किसी को नहीं याद है, कोई बात नहीं, तो अब हम लोग यहाँ 24 का भी टेबल लिख लेंगे। तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 2, 4 जा 8, 2 2 जा 4। देखिए अभी हम लोग यहाँ कैसे डायरेक्ट रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं,
इस 2 से हम लोग पहले 4 को वंस प्लेस वाले नंबर को मल्टीप्लाई किए, फिर इसी 2 से टेंस प्लेस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो ऐसे समझ ले कि 24 इंटू 2 कर रहे हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, इस मेथड को कॉलम मेथड कहा जाता है, इस मेथड को रो मेथड कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 24 3 जा 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 2 जा 6 और 1 7, फिर 24 4 जा 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17। अब सॉरी 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 96, फिर 24 इंटू 5, तो 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 120। देखिए 5 टाइम में 120 आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा एज कंपेरिजन टू 112। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 4 टाइम्स में लेंगे 96। 12 में से 6 माइनस की तो 6, यहाँ 10 में से 9 गया 1, अब है 96 में से जब हम लोग 112 में से 96 माइनस किए तो कितना आ रहा है, 12 में 6 गया 6, 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पर आखिरी बार फिर 24 उतार देंगे। अब तो ये देखिए, इसीलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है और एडवाइस भी है कि कम से कम सभी जो है 20 तक टेबल याद करके कंप्लीट रखें, क्योंकि उतना का टेबल लिखिएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा जैसे कि शर्मिंदगी महसूस होगा कि बताओ इतना बड़ा हो गया और 20 तक टेबल याद है। ठीक है, तो कम से कम 20 तक टेबल जो है कंपलसरी होता है, याद कर लेना चाहिए। अब 16 का टेबल, तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 1 टाइम में 16। तो 4 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, कैरी ले लेंगे 14, 14 में से 6 चला गया 8 और ये कैंसिल। अब 8 से फिर 16 को डिवाइड की, 8 2 जा 16, तो ये हो गया कंप्लीट। तो अब जैसे तुरंत हम लोग लिख नहीं देंगे कि ये हम लोग का आंसर आ गया 8। ठीक है, तो ये 8 आंसर नहीं है। अब इसी 8 से हम लोग नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर 8 से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तब। ठीक है, हम लोग देखते हैं अभी। तो अब हम लोग इस संख्या को 20 मतलब कि 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद जो है 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे 236 को। तो 8 का टेबल पढ़िए। ठीक है, तो 8 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 8 3 जा 24 होता है, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है। तो 8 2 जा 16, 3 में से 6 तो जाएगा नहीं इसलिए 13, 13 में से 6 माइनस कर दिए तो 7 हो गया, और एक कैंसिल या फिर 0 लिखिए, जो भी लिख सकते हैं, 0 हो गया। अभी 6 इसके पास उतर गया 76। तो 8 9 जा क्या होता है, 72 होता है। यहाँ पर हो गया 4। अब इस 4 से हम लोग 8 को डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8, ये हो गया कंप्लीट डिवाइड। तो इसलिए इस नंबर का जो होगा HCF वो क्या हो जाएगा 4। मतलब इससे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तब जाकर हम लोग को HCF मिलेगा 4। तो आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कि किस तरीक़ा से डिवीजन मेथड हो, चाहे प्राइम फैक्टर मेथड हो या फिर कॉमन फैक्टर मेथड हो, सबसे एक ही प्रकार का HCF निकलता है। बस अभी हम लोग का ये HCF ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद अभी जो 10th क्लास है, 10th क्लास में बस ये नाम बदल कर आ गया है यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक है ना, यही सेम चीज़ है, बस नाम बदल दिया गया है, यूक्लिड डिवीजन मेथड है। तो उसको भी हम लोग हो सकता है कि इसी में सीखते हुए चले, या फिर जब 10th तक के पहुँचेंगे तो उसमें भी हम इसके बारे में फिर से चर्चा कर लेंगे। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल्स। आज हम लोग का ख़त्म हो गया फैक्टर, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल्स के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और जब नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है,
सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बहुत से मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से लोग जो है वो वीडियो देखकर और वापस इस चले जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, ठीक है, कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय।